बिहार के चुनाव नतीजे जिस दिन सामने आए, उसी दिन तेज प्रताप यादव का बयान राजनीति की भीड़ में अचानक उठी एक तेज आंधी जैसा लगा। अचानक, अप्रत्याशित और भीतर तक झकझोर देने वाला। बधाइयों, जीत के नारों और गठबंधन की खुशी के बीच तेज प्रताप ने जो कहा, उसने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपने ही राजनीतिक घरानों को एक क्रूर आईना दिखा दिया। ये वो क्षण था जब एक हारा हुआ नेता अपनी हार को स्वीकार करते हुए भी आगे बढ़कर अपने ही घर की दीवारों पर सवाल लिख देता है। तेज तल्ख और बिना किसी झिझक के उन्होंने कहा, हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। पर यही बात शुरुआत थी। इसके बाद जो आया वो बिहार की राजनीति के भीतर छिपे पुराने जख्मों का खुला खुलासा था। तेज प्रताप ने बिना किसी घुमाव फिराव के ये साफ कहा कि इस चुनाव में आरजेडी की हार दरअसल जयचंदों की हार है। ये टिप्पणी केवल राजनीतिक नहीं थी, यह एक परिवार की उन टूटती रगों का दर्द भी थी, जहां कभी एकजुटता शक्ति थी और अब आपसी अविश्वास कमजोरी बन गया है। तेजस्वी को फलेस्वी कहकर जब उन्होंने निशाना साधा, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रही, ये उस बेचैनी का इजहार भी थी जो वे बरसों से भीतर लिए घूम रहे थे। सवाल उठता है, क्या ये महज चुनावी गुस्सा है या फिर आरजेडी के भीतर के हालात पर इतने बिगड़ चुके हैं कि भाई भाई के बीच राजनीतिक बातचीत भी संवाद नहीं, आरोप बनकर रह गई। तेज प्रताप यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा, परिवारवाद ने राजनीति को खोखला कर दिया है और बिहार ने अब इस बोझ से मुक्त होने के संकेत दिए हैं। ये बयान केवल आरजेडी पर नहीं, बल्कि पूरी राजनीति पर है, जो जनता के बीच सिर्फ नाम और मायने से चुनाव जीतना चाहती है। और जब वे कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तो ये इंडिया गठबंधन की दिशा और नेतृत्व पर भी एक बड़ा सवाल छोड़ देता है। क्या गठबंधन ने जनता की भाषा समझी? क्या उसने भरोसा की राजनीति की, या वो सिर्फ कागजी एकता थी जिसकी ध्वनि जमीन पर पहुंचते पहुंचते खो गई? तेज प्रताप का ये कहना कि इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से बर्बाद कर दिया, एक तीखा आरोप है। ये वाक्य उन बंद कमरों की याद दिलाता है जहां फैसले लिए गए, पर शायद सही फैसले नहीं। ये उन चेहरों की ओर इशारा करता है जो पार्टी को आगे ले जाने का दावा करते थे, लेकिन भीतर ही भीतर उसे कमजोर करते चले गए। सवाल ये भी उठता है, क्या तेजस्वी यादव का पूरा चुनावी अभियान इन्हीं बोझों के नीचे दब कर रह गया? क्या उनकी रणनीति, उनके वादे और उनकी ऊर्जा इसी अंदरूनी खींचातान में खत्म हो गई? और दिलचस्प ये है कि तेज प्रताप अपनी तीखी आलोचना के बीच जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताते हुए कहते हैं कि वे जीते या हारे, महुआ की जनता के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन ये वादा एक और सवाल सामने लाता है, क्या जनता को सच में ये भरोसा महसूस होता है, या ये भरोसा चुनावी हार के बाद मजबूर नैतिक स्वीकृति है? और फिर आता है वो हिस्सा जिसने इस बयान को और भी बड़ा बना दिया, जब तेज प्रताप खुलकर कहते हैं कि बिहार ने सुशासन की सरकार को चुना है और वे इस जनादेश का सम्मान करते हैं। यह एक बागी नेता द्वारा चुनावी विजेता के प्रति सम्मान नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए एक चेतावनी है। विपक्ष के लिए एक कड़वा सच है कि बिहार ने जिस एकता, मेहनत और रणनीति को एनडीए में देखा, वही एकता विपक्ष के भीतर कहीं गायब थी। और सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न ये है, अगर तेज प्रताप जैसे घर में पले बड़े नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए की जीत उसकी एकजुटता की वजह से हुई, तो क्या ये विपक्ष की सबसे बड़ी हार नहीं है कि वो अपनी ही एकता साबित नहीं कर सका? इस पूरी कहानी में तेज प्रताप के शब्द केवल आरोप नहीं, वे एक पूरा राजनीतिक विश्लेषण है और एक पूरी तरह तह दर तह परतें खोलने वाला बयान है। ये बयान बताता है कि बिहार की राजनीति सिर्फ हार जीत का खेल नहीं, ये भरोसे, नेतृत्व और नैतिकता की परीक्षा भी है। आज सिर्फ ये नहीं है कि आरजेडी क्यों हारी, सवाल ये है कि क्या ये हार केवल चुनावी थी, या वो शुरुआत है उसे बड़े राजनीतिक विघटन की जो विपक्ष वर्षों से झेल रहा है? क्या ये फेलस्वी की हार है, या उस सोच की हार है जिसने जनता की नब्ज को गलत पढ़ा? और क्या ये जयचंदों की हार है, या उन नेताओं की जो जनता को पुराने नामों से बांध कर आधुनिक बिहार का भविष्य तय करना चाहते हैं? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि अब बिहार की राजनीति में शोर नहीं, सच बोलना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो।